वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि अपन ने पिछले अध्याय में वंशावती के सिद्धांत, वंशावती की परिभाषा के बारे में समझा था और उसमें कुछ अपन ने संकरण के बारे में भी अध्ययन किया था। संकरण क्या होता है उसको हम समझेंगे। आज का हमारा पार्ट है 20, अध्याय का नाम है वंशावती के सिद्धांत। तो सबसे पहले अपन संकरण की परिभाषा, जो कि अपने लास्ट चैप्टर, इसी चैप्टर में पिछले वीडियो में समझा था, इसी को हम वापस एक बार संकरण को रिवाइज करते हैं कि संकरण है क्या। देखिए, संकरण की परिभाषा होती है कि जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों के बीच में क्रॉस होता है, दो विपरीत लक्षण वाले जनकों के बीच जो क्रॉस होता है, क्रॉस से जो नया पौधा तैयार होता है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड पौधा। तो दो विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस कराने की जो क्रिया है उसे हम संकरण कहते हैं। तो इसकी क्या परिभाषा होती है संकरण की? दो विपरीत लक्षणों वाले जनकों में, इसमें लैंगिक क्रिया भाग होती, लैंगिक क्रिया के द्वारा ये क्रॉस होता है। इस विधि को लैंगिक प्रजनन विधि भी कह सकते हैं। लैंगिक प्रजनन विधि के द्वारा दो विपरीत लक्षणों के बीच में जब क्रॉस विधि के द्वारा जो नया पौधा तैयार होता है उसको हम कहेंगे हाइब्रिड पौधा, यानी कि संकर पौधा। तो पहले संकरण को देखेंगे कि दो विपरीत लक्षणों वाले जनकों में जब लैंगिक विधि के द्वारा मिलना, सीधे रूप में भी कह सकते हैं, लैंगिक विधि के द्वारा मिलना संकरण कहलाता है। तो ये संकरण की परिभाषा में दो विपरीत लक्षणों वाले जनकों में जब लैंगिक विधि के द्वारा मिलने की जो क्रिया होती है, लैंगिक विधि के द्वारा मिलना, दो विपरीत लक्षण वाले जनकों को जब लैंगिक विधि के द्वारा मिलना संकरण कहलाता है। दोनों विपरीत लक्षण वाले जनकों के बीच में जब संयुग्मन होता है उस क्रिया को हम संकरण कहते हैं। अब जो संकरण से नया जो पौधा तैयार होता है उस पौधे को संकर पौधा कहते हैं। नया पौधा यहाँ लिख सकते हैं अपन, नया पौधा किस प्रकार का होगा? संकर। क्योंकि दो लक्षणों के द्वारा इस पौधे को तैयार किया गया है तो यह पौधा क्या कहलाएगा? संकर। संकर किस्म कहलाएगी इसकी, यानी कि हाइब्रिड। ये हाइब्रिड किस्म, हाइब्रिड किस्म कैसे तैयार की? दो विपरीत लक्षणों को मिलाकर नया जो नए लक्षण वाला जो पौधा तैयार होता है उसे हम कहते हैं हाइब्रिड, यानी कि संकर किस्म। तो ये तो एक संकरण की परिभाषा और संकर किस्म के बारे में थोड़ा सा जानकारी थी। अब अपन पढ़ेंगे संकरण के प्रकार, कि संकरण कितने प्रकार का होता है। तो मुख्यतः संकरण को 5 प्रकारों में बांटा गया है। जैसे कि नंबर 1 संकरण, नंबर 2 द्विसंकरण, नंबर 3 बहुसंकरण,
नंबर 4 परीक्षण संकरण, और नंबर 5 प्रतापी संकरण। कितने भागों में बांटा गया है? 5। परीक्षण संकरण के बाद प्रतापी संकरण। ये इसके 5 प्रकार हो गए। एक और इसका भी प्रकार एक और होता है व्युत्क्रम संकरण। उसको आप छठा पॉइंट इसको आप दे सकते हो, व्युत्क्रम संकरण। तो इसके कुल अब 6 प्रकार हो जाते हैं व्युत्क्रम संकरण सहित। अब इसमें अपन एक एक को, जैसे एक संकरण होता है। अब जो अपने संकरण की परिभाषा की, तो संकरण में जो मेंडल नामक वैज्ञानिक थे, जिनको कि वंशागति का जनक कहा जाता है आनुवांशिकी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, तो मेंडल ने जो संकरण है, संकरण के द्वारा जो पौधे तैयार किए, वो कौन सी प्रजाति पर तैयार किए थे, कौन से बीज के ऊपर तैयार किए थे? तो वो था मटर का पौधा। मटर के पौधे को ही संकरण के लिए मेंडल नामक वैज्ञानिक ने चुना था, क्योंकि मटर का जो पौधा होता है वो द्विलिंगी पौधा होता है। कैसा? द्विलिंगी। और एक कारण तो ये था कि पौधा द्विलिंगी होता है, इसलिए मटर के पौधे में इन्होंने संकरण के प्रयोग को किया। दूसरा कारण, पौधे पर जो परागण की जो क्रिया है, परागण की क्रिया आसान थी। इसमें परागण आसानी से हो सकता है, और इनमें जो लक्षणों का स्पष्ट रूप से दिखाई देना, एक कारण ये भी था लक्षणों का स्पष्ट दिखाई देना। तो इन गुणों को के आधार पर ही मेंडल नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। मटर के पौधे के ऊपर ही इस संकरण की क्रिया को उन्होंने प्रयोग के रूप में दोहराया। अब अपन देखेंगे जो संकरण है, उनके अलग अलग जो प्रकार है उनके बारे में देखेंगे कि एक संकरण क्या होता है, बहु संकरण क्या होता है, द्विसंकरण क्या होता है, सबको अपन अलग अलग क्लियर कर देते हैं। देखिए, एक संकरण की क्या परिभाषा होती है कि एक जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। एक संकरण में केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको एक संकर क्रॉस कहते हैं। एक जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागति, तो क्या होगी परिभाषा इसकी? एक संकरण की एक जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करना एक संकर क्रॉस कहलाता है।
अब एक संकर क्रॉस की क्या परिभाषा है देखिए, जैसा कि उसका नाम है एक संकर, एक जोड़ी विपरीत लक्षण। अब अपन दो अलग अलग प्रकार के लक्षणों वाले पौधों के बीच में संकरण की करवाएंगे, तो इसमें केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच जो वंशागति होती है, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन इसमें हम करेंगे, इसलिए इसको एक संकर क्रॉस कहते हैं। एक जोड़ी विपरीत लक्षण जैसे कि टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये जो कैपिटल टी है ये क्या है, एक जोड़ी लक्षण को दर्शाता है। एक जोड़ी यानी कि लंबे पौधे के लक्षण को ये दर्शाता है। तो ये पौधे कैसे हो गए, लंबे पौधे। ये पौधे कैसे हैं, बौने पौधे। अब इसमें दो अगर लक्षण मिक्स होते हैं तो अपन इसको द्विसंकरण बोलते हैं। केवल इसमें एक ही लक्षण है लंबे पौधे का और बौने पौधे का। इस वाले में लंबे पौधे के गुण है, इसमें बौने पौधे के गुण। अब इनके बीच में संकरण की क्रिया होगी। इसके साथ में अगर अपन दो लक्षण प्रकट करते हैं, जैसे कि लंबा पौधा है और जो बीज है वो गोल है इसका, तो ये दो लक्षण हो गए। अगला जो अपना द्विसंकरण है उसमें अपन इसी का अध्ययन करेंगे, दो गुणों वाले पौधों का। तो इसमें लंबे पौधे और बौने पौधे। तो लंबे पौधे में ये क्या होता है, पूरा इसको जीन बोलते हैं। ये जीन है, ये जो पूरा जो जोड़ी है इस जोड़ी को हम जीन बोलते हैं। और इनके बीच में क्या है, एलील्स है। इसको कैपिटल टी, ये एक कैपिटल टी और एक कैपिटल टी है, ये क्या कहलाएगा, ये इसके एलील्स है। इसी प्रकार इसके भी ये एलील्स है। ये दोनों के क्या है, ये अलग अलग एलील्स। इस पूरे जोड़े को अपन जीन कहेंगे, जीन, और इनको क्या कहेंगे, एलील, एलील्स कहेंगे। ये जीन और ये सिंगल सिंगल, इनको हम कहेंगे एलील्स। अब अपने को इनके बीच में संकरण की क्रिया को दोहराना है, करना है। तो इसके लिए अपन ये दोनों एलील्स में से अपन एक एलील्स को यहाँ पे लेते हैं। दोनों एलील्स समान है, उनमें से अपन ने एक एक एलील्स को ले लिया। इसमें से भी एक एलील्स को लिया और इस वाले जीन में से भी एक एलील्स को लिया, दोनों का संकरण कराया। तो अपने को कैपिटल टी और स्मॉल टी गुण वाले पौधे प्राप्त हो गए। अब ये पौधे कैसे हैं, लंबे पौधे। इस प्रकार के पौधे हो गए लंबे पौधे। अब जो सिंबल है अपना कैपिटल टी लंबे गुणों को दर्शाता था, स्मॉल टी बौने गुणों को दर्शाता था। लेकिन अपने को कैपिटल टी और स्मॉल टी इन दोनों का मिक्स प्राप्त हुआ है। अब अपने को बात यहाँ थी कि अपन इसको दोनों के जब इसमें गुण मिक्स है तो इसको अपन लंबा पौधा और बौना पौधा, ये दोनों जब इसमें गुण मिक्स है तो इसको लंबा पौधा कैसे मान सकते हैं। तो यहाँ आ जाता है प्रभावी और अप्रभावी वाली जो विधि है। प्रभावी और अप्रभावी गुण प्रदर्शित होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रभावी का मतलब है कि जो लंबे पौधे हैं वो बौने पौधे के ऊपर क्या है, प्रभावी है। लंबा पौधा बौने पौधे के गुण को दबा देगा। तो प्रभावी कौन सा हुआ, लंबे पौधे। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो अपना कैपिटल टी है वो लंबे पौधे वाला एलियंस है और स्मॉल टी बौने पौधे वाला एलियंस है। तो जो कैपिटल टी है वो प्रभावी है और जो स्मॉल टी है वो क्या है, अप्रभावी। तो प्रभावी गुण वाला एलियंस अप्रभावी गुण वाले एलियंस को दबा देता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लंबे पौधे। ये गुण दबने के कारण ये दिखाई नहीं देता है,
ये दब जाता है, ये गुण छिप जाता है, इसके कारण इसे हम लंबे पौधे का नाम देंगे। तो हमें एक संकरण क्लास में सभी पौधे जितने भी होते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे पौधे। अब इसको अपन F1 लिखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन है, यानी कि फर्स्ट में जो क्लास कराया उससे प्राप्त अपने को ये पौधे प्राप्त फर्स्ट में ही ये प्राप्त होते हैं, इसलिए इसके लिए अपन इसमें F1 को दर्शाएंगे। और ये किस प्रकार का हाइब्रिडेशन है, मोनो, क्योंकि एक संकरण क्लास है इसलिए इसको हम बोलेंगे मोनो हाइब्रिडेशन। जो पौधा अपना बना है वो क्या है, एक संकर पौधा, मोनो हाइब्रिड पौधा। तो इस तरह से जब क्रॉस की विधि होती है तो अपने को एक संकर पौधा प्राप्त होता है। ये पौधा कैसा है, हाइब्रिड, क्योंकि इसमें दो विपरीत लक्षण थे यहाँ पे, एक लंबे पौधे का, एक बौने पौधे का, दोनों के गुण इसमें समाये हुए हैं। लेकिन जो कैपिटल टी प्रभावी होने के कारण आपके प्रभावी गुणों को गवा देता है और इसके कारण अपने को लंबे पौधे ये प्राप्त होते हैं। आप प्रभावी के द्वारा आप प्रभावी गुणों को दबाना, यानी एक पौधा अगर दूसरे पौधे के गुणों को दबा देता है तो वो उसका प्रभावी गुण कहलाता है। अगर दूसरा पौधा अप्रभावी जो पौधा है, जो दबने वाला पौधा है वो अप्रभावी होगा, जिसके गुण छुप जाते हैं वो अप्रभावी है और जिसके गुण दिखाई देते हैं वो प्रभावी। यहाँ पे बौने पौधे ये अप्रभावी मानेंगे इनको और ये प्रभावी। बौने पौधे के गुण प्रभावी गुणों, लंबे पौधे के प्रभावी गुणों के कारण ये दब जाते हैं, छिप जाते हैं, तो अपने को यहाँ पे लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो एक संकरण की जो क्रिया है उसमें हमें लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब इसके बाद अपन देखेंगे द्विसंकरण। द्विसंकरण में दो विपरीत लक्षणों के बीच में, इसमें क्या था, एक जोड़ी विपरीत लक्षण था जैसे लंबे और बौने। इसमें है द्विसंकरण में दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में जब वंशागति होती है, वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उस क्रिया को हम द्विसंकरण कहते हैं। दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच की जो क्रिया है उसको भी हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं द्विसंकरण को। अब यहाँ पे अपने को दो जोड़ी विपरीत लक्षण लेने हैं, जैसे कैपिटल आर गोल को प्रदर्शित करेगा, कैपिटल वाई पीले को प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ पे दो विपरीत लक्षण हो गए, गोल और पीला। इसी प्रकार अपन इधर भी दो विपरीत लक्षण लेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। स्मॉल आर ये झुर्रीदार को प्रदर्शित करेगा, झुर्रीदार बीज के गुणों को, और स्मॉल वाई ये हरे गुण को प्रदर्शित करेगा। तो ये कैसा, हरा, और ये झुर्रीदार गुण, और ये कैसा था, गोल, और ये पीला। तो दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में जब ये क्रॉस होता है उसको द्विसंकरण क्रॉस कहते हैं। अब इसमें जो मटर के बीज होते हैं कुछ गोल होते हैं, गोल के साथ में वो पीले भी हो सकते हैं। जो पीले मटर है वो पूरी तरह से गोल, कुछ मटर सिकुड़े हुए होते हैं झुर्रीदार, जिनके ऊपर सल बने होते हैं लेकिन वो हरे रंग के होते हैं। तो ये दो विपरीत लक्षणों के बीच में जब अपन क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इनके जो एलियंस है इनको अपन चाहे तो अलग कर सकते हो या सीधे भी लिख सकते हो। अपन इनको यहाँ पे अलग करके देखेंगे कि जैसे कैपिटल आर है, जैसे कि अपन ने एक संकरण क्लास में किया था, इसमें से भी अपन ने एक आर एक वाई ले लिया, इसमें से भी अपन एक आर और एक स्मॉल वाई ले लेंगे। अब इनके बीच में जब संकरण होगा तो अपने को जो सारे पौधे प्राप्त होंगे, इस आर का अपन ने इस आर से करा दिया,
और इस y का इस y के साथ में सबको यहाँ पे अपने को अटैच करना है। तो ये बन जाएगा r कैपिटल स्मॉल r कैपिटल y और स्मॉल y। अब यहाँ पे भी वो प्रभावी अप्रभावी देखना है अपने को कि जो गोल वाला गुण था वो प्रभावी था, ये स्मॉल अप्रभावी है, तो यहाँ पे कौन सा गुण प्रकट होगा? गोल। इसी प्रकार जो भाई था वो पीला था, प्रभावी, जबकि स्मॉल भाई क्या था? अप्रभावी, तो यहाँ पे पीला गुण प्रकट होगा। तो इसको हम क्या नाम देंगे? जो अपने को जो पौधे तैयार हुए हैं किस प्रकार के होंगे? गोल एवं पीले। गोल एवं पीले भी हमको प्राप्त हुए। ये किस प्रकार का संकरण होगा? डाई हाइब्रिड यानी कि द्वितीय संकरण। ये P1 से इसको प्रकट कर सकते हैं, इसको P2 से प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि ये P1 क्या है? पेरेंट्स फर्स्ट और पेरेंट्स सेकंड्स के बीच में जब संकरण हुआ तो अपने को गोल एवं पीले बीज प्राप्त हुए। तो ये अपने संकरण के बारे में, दो प्रकार के संकरणों के बारे में समझा, एक संकरण और द्वितीय संकरण। अब अपना जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा इसी में अगला जो अपना संकरण का प्रकार है जिसको हम कहेंगे बहुसंकरण, परीक्षण संकरण और पृथक संकरण, इनके बारे में अध्ययन करेंगे।